Yes, sir. परमिट टू वर्क सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इसको हम कहते हैं शॉर्ट में PTW, परमिट टू वर्क या वर्क परमिट। ठीक है ना? तो ये परमिट वर्ड जो है परमिशन से आया है। परमिट का मतलब होता है परमिशन, ठीक है ना? और परमिशन का मतलब होता है अनुमति, ठीक है ना? और टू वर्क का मतलब होता है काम करने की परमिशन। वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसा काम जिस काम में खतरे काफी ज्यादा होते हैं, उस काम को हम कहते हैं हाई रिस्क वर्क एक्टिविटी। क्या कहते हैं दोस्त? हाई रिस्क वर्क एक्टिविटी मीन्स उसमें नुकसान पहुंचाने का क्षमता काफी ज्यादा है, उसे हम कहते हैं हाई रिस्क वर्क। रिस्क ज्यादा है उसमें। अब आप मुझे ये बताइए कि रिस्क अगर उसमें ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने का चांस क्या रहेगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा रहेगा। तो हाई रिस्क वर्क में नुकसान होने का चांस ज्यादा है, एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्त? एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है एक्सीडेंट प्रिवेंशन का, जिसको हम कहते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई किया जाता है। परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि एक्सीडेंट के होने के चांसेस को कम किया जा सके और सेफ्टी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे नॉर्मल दिनों में तो नॉर्मल खाना घर पे बनता ही बनता है, लेकिन मान लो किसी दिन स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तो खाना क्या नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा क्या? कुछ स्पेशल डिशेस बनती है यस ना? सर। स्पेशल क्या, खाना तो वो भी है, लेकिन थोड़ा सा ओकेजनल आइटम बन जाता है जो हम डेली बेसिस पे नहीं खाते। ऐसा है जो थोड़ा ओकेजनली वीकेंड्स पे बन गया, या मंथ में एक दो बार बन गया, या फेस्टिवल्स में बनते हैं, तो उस तरीके से जो है खाना थोड़ा स्पेशल बनता है। सेम उसी तरीके से कुछ ऐसे काम है जिस काम को करने के लिए एक एडिशनल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसको हम कहते हैं PTW, परमिट टू वर्क सिस्टम का प्रोसीजर। परमिट टू वर्क कहो या वर्क परमिट कहो, बात दोनों सेम ही है। इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि एक्सीडेंट इंजरीज के चांसेस को हम कम करें। हमारा मेन मकसद, मेरा मेन काम, हमारा जो वर्क साइट पे होता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन का ही रहता है। वर्क प्लेस पे हमें एक्सीडेंट इंजरीज को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। ठीक है ना? तो वैसी सिचुएशन में जो है वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है। आप भी जब जाओगे वर्क साइट पे एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए हाई रिस्क एक्टिविटी में, आपको भी परमिट चेक करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा आगे। तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। क्या होता है परमिट टू वर्क सिस्टम? तो कह रहा है कि वर्क परमिट या परमिट टू वर्क सिस्टम इज फॉर्म पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टू कंट्रोल हाई रिस्क एक्टिविटीज सच एज हॉट वर्क। हॉट वर्क में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग ये सब ऑपरेशंस आते हैं जिसमें आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, तो उसको हम हाई रिस्क एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं। और जहां भी हाई रिस्क एक्टिविटी वाला हॉट वर्क किया जाएगा, वहां पे वर्क परमिट का प्रोसीजर एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए एडिशनली फॉलो किया जाएगा।
कह रहा है कि परमिट सिस्टम फॉर्मलाइजेस द कंट्रोल ऑफ हाई रिस्क वर्क टू इंश्योर दैट all the risks have been identified, all the precautions have been put in place, and that appropriate information has been communicated to all relevant parties. वर्क परमिट सिस्टम जो है हाई रिस्क को कंट्रोल करता है, को इंश्योर करता है कि उस काम में जो भी खतरे और रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को क्या कर दिया गया है दोस्त? क्या रहता है? प्रिकॉशन को अप्लाई कर दिया गया हुआ ताकि एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स और इंजरीज ना हो। आ रही है बात समझ में? और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी वर्कर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है दोस्त? थोड़ा इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई वर्क परमिट अगर किसी काम में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब नुकसान होने का चांस ज्यादा है, इसलिए सावधानी से काम करना है। वर्क परमिट सिस्टम 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप है उसमें। वर्क परमिट में 4 स्टेप है। पहला है इशू सेक्शन, दूसरा है रिसिप्ट सेक्शन, तीसरा है क्लियरेंस सेक्शन और चौथा है कैंसिलेशन सेक्शन। इशू, रिसिप्ट, क्लियरेंस और कैंसिलेशन। इस 4 स्टेप में इशू से परमिट का प्रोसेस शुरू होता है और कैंसिलेशन पर जाके परमिट का सिस्टम, परमिट का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाता है, प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो 1 to 4 स्टेप में जो है आपका काम इशू से लेके क्लियर कैंसिलेशन में खत्म हो जाता है। ये एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो वर्क प्लेस पे क्या रहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। इस बात कह रहा है कि परमिट टू वर्क सिस्टम रिलाई ऑन द यूज ऑफ पेपर परमिट बट अल्टीमेटली दे ओनली कंट्रोल रिस्क प्रॉपरली व्हेन करेक्टली यूज्ड। ये पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है और सभी चीजों को फॉलो किया जाएगा जब लोग सही तरीके से फॉलो करेंगे तो परमिट का रिजल्ट बेहतर रहेगा, है ना? कह रहा है कि परमिट्स टू वर्क आर टिपिकली यूज्ड टू कंट्रोल हॉट वर्क। जैसा मैंने आपको बताया कि हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए जो हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए ये इशू किया जाता है ना? तो कौन कौन से काम है जिस काम को करने के लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है? कुछ काम की डिटेल आपको इधर दी गई हुई है, आप देख सकते हो। पहला है हॉट वर्क, वर्क ऑन लाइव इलेक्ट्रिक केबल सिस्टम। लाइव इलेक्ट्रिक सिस्टम है, वहां पे कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट,
है ना। और मशीन मेंटेनेंस वर्क, इसके अलावा बहुत सारी अदर वर्क्स हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, उस कामों के लिए भी परमिट लिया जाता है। बट ये जो काम मैंने अभी आपको सामने जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इन कामों के लिए, ये जस्ट एग्जांपल है, इन कामों के लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, कह रहा है कि a permit to work system is formal documented safety procedure forming part of safe system of work। कि भाई ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट है। फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर विच इंश्योर्स, जो इस बात को इंश्योर करता है कि काम करने के पहले, काम करने के दौरान और काम करने के बाद जो भी एसेंशियल या रिक्वायर्ड नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स हैं, जो एक्शंस हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो फॉलो किए गए हैं। परमिट के प्रेजेंस का मतलब ही है कि अगर वहां मौजूद है तो इसका मतलब काम करने शुरू करने से पहले भी सेफ्टी रिलेटेड नॉर्म्स अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए काम किए गए हैं, और काम करने के दौरान भी फॉलो किया जा रहा है, और काम खत्म होने के बाद भी किया जाएगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि द हाई रिस्क नेचर ऑफ द वर्क इज की फीचर दैट दीज टाइप्स ऑफ वर्क have in common, which makes them subject to permit control. If the work is not carried out precisely the right way, then workers and others may be killed. The aim of the permit system is to focus everybody's attention on the high risk nature of the work to ensure that कि भाई परमिट को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही है कि वर्कर लोग ध्यान से फोकस्ड होके काम को अंजाम दें, चीजों को सही तरीके से, चीजों को फॉलो करते हुए काम करें। हर एक इंसान का बस एक ही मकसद होना चाहिए कि भाई हमें सेफ्टी फॉलो करते हुए काम को खत्म करना है। इस बात का इंश्योर करता है परमिट कि द करेक्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस आर इन प्लेस ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क। काम शुरू करने से पहले, काम करने के दौरान और काम खत्म होने के बाद भी चीजों को क्या करना है, सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ये इस बात को इंश्योर करता है वर्क परमिट। ऑल द पीपल हु नीड टू नो अबाउट द वर्क डू एक्चुअली नो अबाउट इट। सारे लोग जो, जिसको उस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए या परमिट के इंफॉर्मेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन कन्वे किया गया है।